हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 12 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की। साथ ही अगर आप भी एसएससी फेज 12 का जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपने फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो साथ ही आप फॉर्म को अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साथ ही जो इसकी लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है। पहले इसकी जो है लास्ट डेट साथ ही 18 मार्च को थी, अब साथ ही यही जो है लास्ट डेट 26 मार्च हो गई है। यानी साथ ही आपको 7-8 दिन का मौका मिल गया है। अभी भी अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस पे हम बात करेंगे कि इस बार जो है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, मैट्रिकुलेशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल की कट ऑफ क्या क्या हो सकती है, क्या तीनों की कट ऑफ अलग लगती है, कितनी लगती है, सारी चीज़ें फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से एसएससी फेज 12 से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टोटल पोस्ट की। तो साथ ही इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 2049 इस बार टोटल पोस्ट है। तो साथ ही जो भी 2049 टोटल पोस्ट है ये आपके तीनों लेवल की है, यानी मैट्रिकुलेशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल। तो तीनों लेवल को मिला करके जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 2049 है। इसमें जिस लेवल पर आप फॉर्म भरते हैं, जैसे साथ ही इसमें 3 लेवल है। मैट्रिकुलेशन अगर आप साथ ही भरते हैं, मैट्रिकुलेशन लेवल का साथ ही चार्ज है 100 रुपये। किसी भी लेवल का फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपये चार्ज है एक फॉर्म के लिए। तो साथ ही इसमें आप 3 फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन का अलग भर सकते हैं, इंटरमीडिएट का आप अलग भर सकते हैं, ग्रेजुएशन का अलग भर सकते हैं। अगर आप तीनों में योग्य हैं तो 3 फॉर्म साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 3 एग्जाम अलग अलग कराया जाएगा। इसलिए साथ ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैट्रिकुलेशन जैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस करने का भी मौका मिलता है, यानी साथ ही इसमें 7-8 पोस्ट होती हैं। 7-8 पोस्टों पर भी अलग अलग आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ ही ध्यान दीजिएगा, जितना पोस्ट आप प्रेफरेंस करेंगे उसका अलग अलग चार्ज लगता है। जैसे आप मैट्रिकुलेशन लेवल में भर रहे हैं तो उसमें देखें कि 7-8 पोस्ट पर आपको प्रेफरेंस करना होता है। तो अगर आप 7-8 सभी पर प्रेफरेंस करेंगे तो आपको उतना अलग अलग चार्ज देना होगा। तो इसलिए साथ ही आप लोग आपको जो भी पोस्ट अच्छी लगे उसी पर आप लोग फॉर्म को भरिएगा। मैट्रिकुलेशन भर रहे हैं तो एक फॉर्म भर दीजिएगा, इंटरमीडिएट पर एक फॉर्म भर दीजिएगा, ग्रेजुएशन पर एक फॉर्म भर दीजिएगा। तो तीनों का साथ ही अलग अलग लेवल का एग्जाम होता है। 3 मौका आपको एग्जाम का मिलेगा। अगर आप किसी भी में योग्य है, जैसे आप ग्रेजुएशन आपका है, तो आप तीनों को फॉर्म भर करके तीनों का एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए साथ ही आपकी इसमें तीनों की अलग अलग कट ऑफ भी आती है। मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम होता है थोड़ा सा इजी होता है, इंटरमीडिएट का थोड़ा सा मॉडरेट होता है, ग्रेजुएशन का उससे भी थोड़ा सा मॉडरेट होता है। इस तरीके से इसका एग्जाम होता है। अभी हम आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर का तीनों की कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। तो साथ ही आपको बता दें, उसके बाद अगर आपने साथ ही फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, कुछ आपके रजिस्ट्रेशन में गलती भी हो गई है तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं। 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही इसका एग्ज़ाम की बात करें, आपको पता होगा सीबीटी एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम साथ ही 6, 7, 8 यानी साथ ही 3 दिन इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। 6 से लेकर के 8 मई के बीच इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम होगा। आप लोग साथ ही अगर फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। 6 से 8 के बीच इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद साथ ही हम बात करते हैं इसके पोस्ट की। थोड़ा सा इसके पोस्ट के बारे में आपको साथ ही बता देते हैं। जैसे आपको पता होगा मैट्रिक का अलग आपको पोस्ट है, इसमें इंटरमीडिएट का अलग है, ग्रेजुएशन का अलग है। तो साथ ही इसका जो सिलेबस होता है वो आपका तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, मैट्रिकुलेशन का भी, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का। लेकिन जो क्वेश्चन का आता है साथ ही इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा सा आपको अप डाउन देखने को मिलता है। बाकी सिलेबस आपका तीनों का सेम रहता है। सिलेबस क्या है उसको भी हम आपको बता देते हैं। इसमें साथ ही जीके जीएस से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका मैथ सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी साथ ही टोटल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। यानी साथ ही एक क्वेश्चन इसमें आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। साथ ही इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम बहुत कम मिलता है। आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। यानी साथ ही 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। इसमें साथ ही आप ध्यान देंगे तो मैथ और रीजनिंग के भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपके लिए एग्ज़ाम जो है टाइम टेकन हो सकता है। मैथ और रीजनिंग पर आप लोग फोकस कीजिएगा। इसमें आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, इसलिए आप लोग मैथ और रीजनिंग पर विशेष फोकस कीजिएगा। जीके जीएस और इंग्लिश आप आसानी से कर सकते हैं। इसका जो साथ ही एग्ज़ाम होता है
आपको अभी हम बता रहे हैं मैट्रिक का जो एग्जाम होता है बिल्कुल इजी एग्जाम होता है, इंटरमीडिएट का मॉडरेट लेवल का होता है, ग्रेजुएशन का भी मॉडरेट लेवल का होता है। इसलिए साथ ही सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ भी जाती है वो आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। उसके बाद आइए साथी अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ साथी इसकी क्या जा सकती है। प्रीवियस ईयर की सबसे पहले आपको कट ऑफ बताते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। तो ध्यान दीजिएगा साथी, हम आपको तीनों कट ऑफ बताएंगे। मैट्रिक का आपकी कट ऑफ क्या गई थी प्रीवियस ईयर, इंटरमीडिएट की क्या गई थी और ग्रेजुएशन की क्या गई थी। तो साथी सबसे पहले अगर हम मैट्रिक की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको बता रहे हैं जो आपकी एसएससी फेज 11 की वैकेंसी थी। यानी साथी आप सबको पता होगा हर साल वैकेंसी आती है, इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे इस बार जो 12 है अगले साल ये 13 हो जाएगी। प्रीवियस ईयर यही जो एग्ज़ाम था यही आपका एसएससी फेज 11 था, इसलिए 11 की कट ऑफ आपको बता रहे हैं। मैट्रिकुलेशन की जो साथी कट ऑफ गई थी वो आपको पता होगा, इसकी पोस्ट वाइज कट ऑफ लगती है। जैसे आपकी मैट्रिकुलेशन में 7-8 पोस्ट हैं तो आपकी 7-8 अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इसलिए हम आपको बिटवीन कट ऑफ बता रहे हैं कितने से कितने के बीच में आपकी कट ऑफ लगी थी। सबसे पहले साथी हम यूआर की कट ऑफ की बात करते हैं। यूआर की जो साथी पिछले बार कट ऑफ थी वो आपकी 133 से लेकर के 169 के बीच थी। यानी साथी 133 से 169 तक जो आपके जितने भी लोगों का नंबर था 133 से 169 तक किसी न किसी पोस्ट पे हो गया था। यानी साथ ही इसमें जितने भी 7-8 पोस्ट थी उसमें किसी की आपकी 133 भी कट ऑफ लग गई थी, किसी की इससे ज़्यादा 169 पर लगी थी। यानी साथ ही आपको बिटवीन बता रहे हैं 133 से 169 के बीच सभी पोस्टों की कट ऑफ लगी थी यूआर कैटेगरी में। यानी साथ ही अगर आपका मार्क्स 133 से 169 के बीच में पिछली बार था तो उनका जो है सिलेक्शन हो गया था किसी न किसी पोस्ट पे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताएं, ओबीसी से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगी थी। इस बार भी आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो थी वो आपकी 125 से लेकर के 161 के बीच लगी थी। यानी जो है किसी पोस्ट की 125 पर भी हो गया था, किसी पोस्ट की 161 तक कट ऑफ गई थी। यानी 125 से 161 के बीच इसकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की गई थी। ओबीसी की बात करें साथ ही ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 122 से लेकर के 164 के बीच गई थी। यानी साथ ही देख सकते हैं किसी पोस्ट की 122 पर भी हो गया था और किसी पोस्ट की 164 पर। अब आपको बता दें जैसे एक पोस्ट कोई भी है जिसमें आपकी 10 वैकेंसी है उस पर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया तो उसकी जो है कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। कोई वैकेंसी 1-2 पोस्ट है उस पर फॉर्म अप्लाई कम हुआ तो उसकी जो है कट ऑफ कम हो जाती है। इसलिए साथ ही इसकी पोस्ट वाइज कट ऑफ लगती है, अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलती है। एससी की बात करें साथ ही प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो आपकी 101 से लेकर के 121 के बीच में थी। तो 101 और 121 के बीच इसकी टोटल कट ऑफ लगी थी सभी पोस्टों की। एसटी की बात करें साथ ही एसटी की जो कट ऑफ लगी थी 97 से लेकर के 117 के बीच लगी थी। हाईएस्ट कट ऑफ इसकी 117 गई थी और लोएस्ट 97 गई थी। किसी पोस्ट की 97 पर हो गई थी और किसी की 117 पर भी गई थी एसटी के लिए। टोटल साथ ही जो मैट्रिकुलेशन का पिछली बार का कट ऑफ था आपका यही था। अगर आप लोग भी मैट्रिकुलेशन लेवल का फॉर्म भरे हैं तो कम से कम साथ ही इस बार आपका जो है मार्क्स इतने के बीच में आना चाहिए। अगर आपका मार्क्स इतने से कम आएगा 133 से, जैसे यूआर में 133 से कम आया तो बहुत कम चांस है साथ ही आपको पोस्ट मिलने की, क्योंकि साथ ही हर साल आपकी कट ऑफ इसकी 1-2 नंबर इंक्रीज होती जाती है। इस बार भी कम से कम आपको इतना नंबर साथ ही लाना होगा। आप चाहे जिस कैटेगरी से हो, चाहे यूआर से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, अपना अपना साथ ही मार्क्स देख लीजिएगा। इतना मार्क्स अगर कम से कम आपका इस बार आएगा तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आई होप आपने मैट्रिकुलेशन का लेवल का कट ऑफ देख लिया। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट की कट ऑफ आपको बता रहे हैं साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का क्या गई थी, इस बार आपकी कितना जाने की संभावना है। यूआर की सबसे पहले बात करते हैं साथ ही यूआर की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो जो है 130 से लेकर के 160 के बीच में गई थी। यानी किसी पोस्ट की 130 पर भी हो गया था, किसी पोस्ट की जो है 160 भी कट ऑफ चली गई थी। तो देखिएगा साथ ही इंटरमीडिएट की जो कट ऑफ है 130 से लेकर के 160 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो आपकी 127 से लेकर के 156 के बीच गई थी। तो 127 से 156 के बीच ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगी थी सभी पोस्टों के लिए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो 129 से लेकर के 154 के बीच गई थी। यानी साथ ही 129 जिसका नंबर था उसको किसी न किसी पोस्ट पे हो गया था, 154 जिसका हाईएस्ट नंबर था उसका हो गया था। यानी 129 से 154 के बीच सभी पोस्टों की कट ऑफ इसमें लगी थी। वहीं एससी की बात करें साथ ही एससी की जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर की लगी थी वो 90 से लेकर के 132 के बीच में लगी थी। 90 से 132 जिसके मार्क्स थे उसका किसी न किसी पोस्ट पे हो गया था। एसटी की जो साथी कट ऑफ गई थी वो आपका 90 से लेकर के 120 के बीच में गई थी। तो 90 से
120 में जो गई थी कट ऑफ वो आपकी एसटी की सभी पोस्टों की गई थी, किसी पोस्ट की 90 भी गई थी, किसी पोस्ट की 120 भी चली गई थी। तो 90 से 120 के बीच में इसकी कट ऑफ थी। तो साथ ही अगर आप इस बार इंटरमीडिएट में फॉर्म को अप्लाई किए हैं इंटरमीडिएट लेवल की, तो अगर आपके मार्क्स इतने के बीच में साथी आएंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। 1-2 नंबर आपका प्लस ही होना चाहिए इससे, क्योंकि 1-2 नंबर इससे ज़्यादा ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप साथी ध्यान दीजिएगा, जिस पोस्ट पे आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस पोस्ट की कट ऑफ थोड़ा सा अगर 135 चली गई, अगर आपकी कट ऑफ 132 भी है, आपका मार्क्स 132 है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी का 130 है और उस पोस्ट पर 130 कट ऑफ गई है तो उसका हो जाएगा। ये आपके डिपेंड करेगा पोस्ट पर, किस पोस्ट पे आपने साथी फॉर्म को अप्लाई किया है, उस पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई है। इसलिए साथी आप लोग प्रयास कीजिएगा अधिकतम मार्क्स लाने की। इसलिए इसका कट ऑफ जो बता रहे हैं साथी, अगर आपका मार्क्स इतने तक आएगा तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब उसके बाद अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन की कट ऑफ कितनी जाती है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इसका क्या गया था, तो साथी ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन का थोड़ा सा आपको कट ऑफ जो है इससे कम भी देखने को मिल सकता है, किसी पोस्ट की इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। जैसे यूआर की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लगी थी वो आपकी 135 से 169 के बीच कट ऑफ इसकी गई थी। 135 से 169 अपने आप में हाईएस्ट कट ऑफ है। 135 से 169 तक जितना नंबर किसी का था उसका किसी न किसी पोस्ट पे हो गया था। 135 सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी और हाईएस्ट कट ऑफ 169 गया था। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ साथी गई थी वो 130 से लेकर के 155 तक गई थी। कोई किसी पोस्ट की 130 पर भी कट ऑफ गई थी, किसी पोस्ट की 155 तक गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 130 से लेकर के 150 के बीच में गई थी। ओबीसी के थोड़ा सा कम जाता है ईडब्ल्यूएस से, तो ध्यान दीजिएगा। ओबीसी का अगर मार्क्स 130 से 150 के बीच जिसका भी था उसका हो गया था। एससी की बात करें, एससी का जो मार्क्स था ये 98 से लेकर के 119 तक था, यानी 98 से 119 तक इसका सभी पोस्टों का कट ऑफ गया था ग्रेजुएशन लेवल का। एसटी कैटेगरी की बात करें, इसका कट ऑफ जो है 93 से लेकर के 109 के बीच में गया था। तो 93 से लेकर के 109 तक सभी पोस्टों का कट ऑफ लगा था। साथ ही अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आपके मार्क्स साथ ही कम से कम इतने के बीच में ज़रूर होना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये डिपेंड करेगा साथ ही आपके पोस्ट पर, कौन सी पोस्ट को आपने चूज किया है, किस पोस्ट पर आपने प्रेफरेंस दिया है, उस पोस्ट में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ। अगर आप फॉर्म को जो है फॉर्म कम अप्लाई हुआ होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुआ होगा कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन साथ ही प्रयास कीजिएगा जितना आपको मार्क्स बताए हैं इतने के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो साथ ही आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। हमने आपको सभी कट ऑफ बता दिया। प्रीवियस ईयर का जो भी हमने कट ऑफ बताया ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, और लेकिन साथ ही 2-3 नंबर इससे प्लस ही कीजिएगा। इस बार आपकी कट ऑफ 2-3 नंबर इससे इंक्रीज हो गई। अब बात आती है साथ ही कि इस बार अभी तक टोटल इसमें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है। साथ ही आपको बता दें, जितना फॉर्म हर साल अप्लाई होता है उससे ज़्यादा ही इस बार फॉर्म को अप्लाई होगा। अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया है कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि आरटीआई जो है फॉर्म अप्लाई होने के बाद ही पता चलता है कितना फॉर्म अप्लाई हो पाया है। इसका आपको पता होगा कि इसकी जो लास्ट डेट थी वो भी एक्सटेंड हो गई है। 26 तक इसकी जो है लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है। तो साथ ही अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से एसएससी फेज 12 से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।